जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। बेचारी जोधा बेगम ख्वाजा शेरा का जन्मदिन मनाने चली थी। हुजूर, कल रात महल में एक नया आया हुआ ख्वाजा शेरा यहाँ वहाँ घूम रहा था। कौन है वो ख्वाजा शेरा? दिलावर खान है हुजूर। वो बख्शी बानो बेगम की खिदमत करता है। उसने सिपाही से बताया कि वो रास्ता भटक गया है। अग्गा साहब, आप कल रात की ही बात कर रहे हैं ना? जी वजीर आलिया। नहीं शहनशाह, फिर ये कोई अहम मुद्दा नहीं। हमने भी देखा था उस ख्वाजा शेरा को महल में यहाँ वहाँ घूमते हुए। जब से ये हमले हुए हैं, आप जानते ही हैं, हम खुद हिफाजत के इंतजाम का जायजा लेने के लिए बाहर निकलते हैं। हमने भी देखा था उस ख्वाजा शेरा को। रास्ता भटक गया था। हमें लगता है वो नया है, कुछ वक्त लगेगा उसे महल को जानने में। मुझे बड़ी अम्मी ने तस्दीक कर ली है तो इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रजत का साहब के उसे इत्तला कर दी जाए कि वो इस तरह महल में ना घूमे। जी हुजूर। आप हमें परेशान नजर आ रहे हैं जलाल। सच कहें तो बड़ी अम्मी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जोधा बेगम हमसे सच क्यों छिपा रही हैं। बेगम जोधा ने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं? नहीं बड़ी अम्मी, मैं समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, और हम उनसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं। और इस तरह हाल रहा तो हमारा चैन छिन जाएगा बड़ी अम्मी। जब हमें उन पर यकीन है तो हमें भी उन पर यकीन करना चाहिए। हमें बता देना चाहिए कि सच क्या है। कभी कभी तुम्हारा मन करता है कि हम खुद जाकर उनसे पूछ लें, लेकिन बड़ी अम्मी, हम चाहते हैं कि वो खुद आकर हमें बताएं। बड़ी अम्मी, उनकी खामोशी हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आज तो बिना वजह हमने उन पर गुस्सा कर दिया। इतना सब होने के बावजूद बेगम जोधा पर जलाल का यकीन टूट नहीं रहा है। लगता है अब हमें खुद ही जलाल की आंखों से ये अंधे यकीन की पट्टी उतारनी होगी। जलाल, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि आपको बेगम जोधा से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आपने उनसे अगर कोई सवाल किए तो उन्हें यही लगेगा कि आप उन पर यकीन नहीं करते, या फिर बेगम जोधा को ऐसा लगने लगेगा कि आप उन पर शक करने लगे हैं। नहीं बड़ी अम्मी, हम उन पर शक नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि वो हमें सच बताते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रही? एक तरह से सोचा जाए तो आप कहीं भी गलत नहीं है जलाल। एक शौहर अगर अपनी शरीक हयात को रात के अंधेरे में अकेले बाहर जाते देखे, किसी गैर मर्द से मिलते देखे, वो भी एक सुनसान झोपड़ी में उस गैर मर्द के साथ अंदर चली जाएं और लौटने पर झूठ बोले, तो शौहर की तकलीफ मुनासिब है जलाल। लेकिन एक बात कहें, ये सारी बातें सोचते वक्त हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप बेगम जोधा के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं जलाल, बेगम जोधा कभी गलत नहीं कर सकती। वो एक सच्ची राजवंशी है। उन पर शक करना, यकीन ना करना गलत हो जाएगा। आप उन पर यकीन करें। बेगम जोधा खुद ही आपको सब कुछ बता देंगी। बस इंतजार करें जलाल। फिलहाल आपके पास यही रास्ता है, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो, सब ठीक करेगा। शुक्रिया बड़ी अम्मी। मजा आएगा अब, क्योंकि अब जलाल बेगम जोधा पर यकीन नहीं करेंगे। आज से, अभी से हमें तो नहीं लगता कि कभी भी जलाल को बेगम जोधा पर यकीन होगा। या खुदा, कहीं सहमक ने सब सुन तो नहीं लिया? शहंशाह जोधा बेगम पे यकीन क्यों नहीं करेंगे? बेगम जोधा पर जलाल अब यकीन नहीं करेंगे। हमने ऐसा क्यों कहा? वही तो हम कह रहे हैं। हमने इसीलिए कहा कि आपने नहीं देखा,
बेगम जोधा और जलाल अब एक दूसरे के कितने करीब आने लगे हैं। कुछ ही दिनों पहले की तो बात है जब बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थी उनके बीच में, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, और अब देखिए सब अच्छा हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि बेगम जोधा अगर जलाल से अब कहें कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करती तो जलाल बेगम जोधा पर यकीन नहीं करेंगे। अम्मी जान, हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप कितनी नेक दिल है ना, शहंशाह के बारे में कितना सोचती हैं। हमने शहंशाह को दूध पिलाया है जावेदा, बेटे जैसे हैं जलाल हमारे। हाँ, बेटे जैसे मुझे याद आया, आपके बेटे आदम साहब यहाँ इतने दिनों से हैं ही नहीं। कभी कभी ना हमें उन्हें याद करके बहुत अकेलापन महसूस होता है, इसीलिए आज हम आपसे बात करने चले आए। हम बाहर जा रहे हैं जावेदा। क्यों? लेकिन हमें बेहद अफसोस है, आदम खान नहीं है, आपको अकेलापन महसूस होता है। एक सलाह दें, बावर्ची खाने में तरह तरह की सेवैयां बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। बावर्ची खाना चाहिए आप? अम्मी जान, हम जाते हैं। अम्मी जान, सुना आपने? क्या हुआ सलीमा बेटा? अम्मी जान, जोधा बेगम ने एक बार फिर कर दिखाया। क्या कर दिखाया? असल में बात यह है अम्मी जान कि जोधा बेगम होशियार खान का जन्मदिन मनाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने शहंशाह से इजाजत भी ले ली है। वाकई बहुत नरम दिल है जोधा बेगम, सबका ख्याल रखती है, इसीलिए सबका दिल भी जीत लेती है। आज तक ऐसा किसी भी सल्तनत में नहीं हुआ है। जी हाँ, ख्वाजा शेरा के जन्मदिन पे जश्न। ये तो कमाल कर दिया जोधा बेगम ने। हम जैसे नाचीजों के बारे में कितना सोचती हैं जोधा बेगम। खुदा बेगम और शहंशाह को खुशियाँ दे। आमीन। मुबारक होशियार, मुबारक हो। क्या कह रहे हो रेशम? तुम्हें पता ना कि हम सालगिरह की मुबारकबाद नहीं देते? हमें पता है होशियार, जब हमारे आसपास हमारी फिक्र करने वाले लोग मौजूद हो तो मुबारकबाद तो बनती ही है। तुम्हें तो शहंशाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, तो उन्होंने तुम्हारा जन्मदिन मनाने की इजाजत दे दी। क्या? हाँ, और खुद जोधा बेगम ने उनसे इजाजत ली है तुम्हारे लिए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर बाद में उन्होंने खुद इजाजत दे दी। हम शुक्रगुजार हैं जोधा बेगम के, उन्होंने हमें ये इज्जत बख्शी, हमें ये एहसास कराया है कि हमें भी खुशियां मनाने का हक है। हमने क्या अनुचित किया मोती? हमने तो बस होशियार का जन्मदिन बनाने के लिए अनुमति मांगी थी ना शहंशाह। उन्होंने हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों किया? हमसे क्यों क्रोधित है वो? जोधा बेगम, जोधा बेगम, आप मसीहा है, समझ नहीं आ रहा आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। क्या हुआ होशियार? आपने शहंशाह से हमारा जन्मदिन मनाने की इजाजत मांगी थी ना? हाँ, परंतु उन्होंने ना कर दिया। नहीं बेगम साहिबा, शहंशाह ने खुद हुक्म दिया है जश्न मनाने के लिए। हमें लगा आपको पता होगा। होशियार बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अपने इस गुलाम को जो इज्जत बख्शी उसके लिए शुक्रिया। गुलाम लफ्ज का इस्तेमाल मत करो। जोधा बेगम गुलामी खत्म कर चुकी है। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशनसीबी का दिन है। शुक्रिया। अब दोनों को हमारी उम्र लग जाए। अब तो हमने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? यदि आपको ऐसा करना ही था तो हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों किया आपने? इतने कड़वे वचन क्यों बोले आपने हमें? खुदा के लिए ऐसा मत करिए, हम औरतों को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। यदि आंसू देने का साहस रख सकते हैं तो आंसू देखने का साहस भी अपने अंदर लाइए शहंशाह। जोधा बेगम, उस वक्त हमारा मिजाज ठीक नहीं था। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो? आपके ना बोलने से हमें बुरा क्यों लगेगा? आप शहंशाह हैं, आप ना बोल सकते हैं। हम सबको आपका निर्णय स्वीकार करना होगा, परंतु जिस तरीके से आपने हमसे बात की उससे हमें बहुत बुरा लगा शहंशाह। तकलीफ तो आप हमें दे ही रही हैं जोधा बेगम, हमसे सच छिपाकर।
आप यहाँ? जी, अम्मी जान ने हमें बुलाया। ठीक है, पहले आप चले जाइए। आदाब शहंशाह, आदाब बेगम साहिबा। मलिका आजम आप दोनों का इंतजार कर रही हैं। आइए। प्रणाम अम्मी जान। आदाब अम्मी जान। जीते रहो। जलाल, जोधा, आप दोनों ने फिर से हमें आज फक्र महसूस करवाया है। आओ बैठो। जलाल, हमने पहले किसी को ख्वाजा शेरा के जन्मदिन को मनाते हुए नहीं देखा। ख्वाजा शेरा हमेशा हमारे वफादार रहे हैं, हमारी कितनी खिदमत करते हैं, लेकिन उनकी फिक्र कोई नहीं करता। तुम दोनों के इस फैसले ने उनके दिलों में अपनी जगह मजबूत बना ली है। यही छोटी छोटी बातें तो इंसान को जिंदगी भर के लिए वफादार बना देती हैं। ये सब कुछ शहंशाह के कारण ही हो पाया। इनकी अनुमति के कारण ही ख्वाजा शेरा में एक नए उत्साह का संचार हुआ। जो आज तक अपने जन्म को कोसते थे, वो पहली बार एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। जलाल, तुम हमारी सलामी के हकदार हो। तुम्हारे अब्बू जान मरहूम बादशाह जन्नत आशियानी हुमायूं साहब और तुम्हारे दादा जान मरहूम फिरदौस मकानी बादशाह बाबर साहब की रूह आज तुम पर फक्र महसूस करेगी। जलाल, जी अम्मी जान। कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं अम्मी जान, वो सल्तनत के जरूरी मामला अचानक हमारे जहन में आ गए। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। शहंशाह, यदि आप होशियार खान के जन्मदिन के उत्सव पर उपस्थित रहेंगे तो उसका आनंद और बढ़ जाएगा। बेशक हम आएंगे जोधा बेगम। जब हमने इस जश्न का ऐलान किया है तो हम वहां मौजूद होंगे ही। इजाजत चाहते हैं। कुछ देखा आपने जोधा? क्या अम्मी जान? यही कि आपके शौहर आज कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ तलखी है उनके मिजाज में। हम जानते हैं अम्मी जान। यहाँ तक कि जब होशियार खान के जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए हमने उससे अनुमति मांगी तो वो हम पर क्रोधित हो गए, हमें ना भी कर दिया। फिर पता नहीं थोड़े समय बाद स्वयं आकर होशियार खान को बधाई दे दी। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि उनके मन में चल क्या रहा है। तो समझने की कोशिश करो, कहीं आपने उन्हें नाराज तो नहीं कर दिया? नहीं अम्मी जान, हमारे साथ तो उनका कोई विवाद नहीं हुआ। तो भी एक बीवी होने के नाते ये फर्ज होता है कि अपने शौहर का मिजाज दुरुस्त रखने की कोशिश करें। और वैसे भी जलाल हमेशा अपनी तकलीफ अपने तक ही रखते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि आप कोशिश करें ये जानने की कि क्या वजह है उनकी परेशानी की। बेटा, इंसान फकीर हो या शहंशाह, आखिर इंसान होता है और हर इंसान को जज्बाती सहारे की जरूरत होती है। हम जानते हैं वो हमारे कारण परेशान है। उन्हें याद है कि किस तरह हमने उस दिन उन्हें धक्का दिया था। जब कल वो हमारे कक्ष में आए थे तो वही अपमान उन्हें फिर से याद आ गया। ये होशियार के लिए है, उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद जरूर दे देना। जी अम्मी जान, प्रणाम। शौहर और बेगम के बीच जरूर कोई बात है और ये भी महसूस हो रहा है कि दोनों इस बात को अपने तक ही रखना चाहते हैं। अरे बेगम साहब, एक तो पहले से ही आपके पैरों में इतना दर्द है, इस हालत में बिना किसी सहारे के यूं टहलना नहीं चाहिए। दिलावर, मैं बैठे बैठे बहुत ऊब गई थी, इसलिए थोड़ा टहलना चाहती थी। अगर आप टहलना चाहती हैं तो किसी को सहारे के लिए बुला तो सकती थी। मैं खुद भी तो टहल सकती हूँ, और वैसे भी हकीम साहिबा ने कहा है कि इस हालत में थोड़ा टहलना बेहतर होगा, इससे खून का दौरा ठीक रहता है। बेगम साहब, हाय अल्लाह, अगर आपको कुछ हो जाता तो इस नाचीज के चेहरे पे तो काला की पुज जाती। कब से कह रहे हैं आपको कि बैठ जाइए, पर आप है कि सुनती नहीं हमारी। अब हम आपकी नहीं सुनेंगे। चलिए, आप पूरा दिन अपने बिस्तर से नहीं उठे, समझे? चलिए। खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो जाता तो हम शहंशाह को क्या जवाब देते? वो तो हमारा
सर ही कलम करवा देते। दिलावर हम तो नहीं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अरे वाह, आदाब बख्शी बानो बेगम। लगता है आपको ख्वाजा सरा के बदले कोई उस्ताद मिल गए हैं। अरे वाह रेशम, आज तो तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। हम खूबसूरत? लगता है आपने दिलावर को गौर से देखा नहीं है हुजूर। इसके नूर जैसा तो किसी का नूर नहीं है ना दिलावर? और वैसे भी हम तो यहाँ दिलावर को बुलाने के लिए आई थी हुजूर। आज होशियार खान के जन्मदिन का छोटा सा जश्न है। हम वहाँ नहीं आ सकते, हम बख्शी बानो बेगम की खिदमत में। हाय अल्लाह, मगर शहंशाह ने तो सबको इजाजत दी है। खुद जोधा बेगम ने शहंशाह से इजाजत ली है। बेगम साहिबा, तारीख में पहली बार किसी ख्वाजा सरा का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये है कि आने के लिए नखरे कर रही है। दिलावर, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं बेगम साहिबा, हम आपकी खिदमत में ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। और वैसे भी हम देख चुके हैं, जब हम यहाँ नहीं होते तो आप क्या करते? तुम जाओ दिलावर, हमारी फिक्र मत करो। हम कुछ बांदियों को अपने इर्द गिर्द ही रखेंगे। और हाँ, खुद अपने आप से बिस्तर से उठेंगे भी नहीं। अब ये हमारा हुक्म है, तुम जाओ और जश्न में हिस्सा लो। चलो, अब नखरे बाद में कर लेना। तुम्हारे पास तैयार होने के लिए वक्त भी नहीं है। चलो अब। हाँ चलते, हम जल्दी लौट आएंगे। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। तुम बार बार इतना चूती क्यों हो? हाय हाय, बड़ी छुई मुई बनने वाली। चलो। हम नहीं जानते कि जो हम करना है वो काम कब पूरा होगा। उस आदमी का कुछ पता नहीं चल रहा, उस पर हम पर ये विचित्र उत्तरदायित्व अलग से आन पड़ा है। मुबारक हो होशियार, ये रहा हमारी तरफ से जन्मदिन का तोहफा। होशियार, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहे हैं। हमारे जन्मदिन पे भी इसी तरह का जश्न होगा अगले साल। भूल जाओ, उसके लिए तुम्हें जोधा बेगम की खिदमत में जाना होगा। हाँ, जिस तरह से होशियार रुकैया बेगम की खास है, उससे कहीं ज्यादा हम वजीर आलिया की खास है। देख लेना, वजीर आलिया हमारा जन्मदिन का जश्न भी ऐसे ही मनाएंगी। हाँ, हर कोई जोधा बेगम नहीं हो सकती। जुमा 8 दिन हुए हैं होशियार को उनकी खिदमत में आए, और देखो उनकी सालगिरह का जश्न भी मना दी। होशियार, खबरदार, जोधा बेगम तशरीफ ला रही है। आदाब जोधा बेगम। अम्मी जान ने आपके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं और साथ में कुछ ये भेंट भी दी है। क्या बात है, आप सब शांत क्यों हैं? अभी तक जश्न प्रारंभ क्यों नहीं किया? लगता है सबको हमारी मौजूदगी का इंतजार था। हरम में बेगम खास के बिना कैसा जश्न? जश्न शुरू किया जाए। इस जश्न के लिए हम आप सबके और अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुजार हैं। हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारी पैदाइश का कोई जश्न भी मनाएगा। आपका लाख लाख शुक्रिया जोधा बेगम। होशियार खान, हमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। प्रसन्न रहना तो हर मनुष्य का अधिकार है। चलो अब जश्न प्रारंभ करो। अरे होशियार खान तो कितना शर्मा रहा है। होशियार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आदाब शहंशाह। तो ये है तुम्हारी सालगिरह का जश्न। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। ये गुलाम आपके बड़प्पन का जिंदगी भर बखान करे कि आपने इस नाचीज के सालगिरह में शिरकत की। क्यों नहीं आते? हम हरगिज़ आएंगे, हमने तो इस जश्न का ऐलान किया है। आपने हमारे लिए मुगलिया कायदा बदल डाला। समझ नहीं आता हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। एक बात अपने जहन में रखना कि इंसान कायदे बनाता है, कायदा इंसान नहीं बनाता है। इसलिए जरूरत के मुताबिक उन्हें तब्दील कर दिया जाता है। शहंशाह, हमारे साथ तशरीफ रखिए। हमारे आते ही जश्न को क्यों रोक दिया गया? इसे जारी रखा जाए। अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप किसी बात से हमसे क्रोधित हैं शहंशाह।